नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही होगी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने करंट अफेयर से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा मार्मिक विषय आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ से निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन बनेंगे। आज का जो टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैं बात करूंगा। आज का जो वीडियो बेसिकली जो रहेगा वो साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान की हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करें। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जहां तक हम बात करें 2024 की घोषणा कर दी गई है। जो ये घोषणा की गई है वो आपके दिसंबर में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा और हाल फिलहाल में ही इसकी घोषणा कर दी गई किस किस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस बार दिए जाने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नोबेल पुरस्कार 2024 विनेस की घोषणा ये कर दी गई है। इस वर्ष फिजिक्स के लिए जॉन हाफिल और जेफी हिंटन को, वहीं केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर हम कहें डेविड वेकर और डेमिस हाविस और जॉन जंपर को इस बार नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। और इसी वर्ष अगर हम बात करें जिस पे मैं बात करता, साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया। शारदीय रूप में जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेगा कि पूछा जाएगा इस वर्ष 2024 का जो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, ये किस देश को दिया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है वो हांगकांग को प्रदान किया गया। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ये स्रोत मैंने लिया हुआ है ये आपके इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया हुआ है। क्यों ये चर्चा में रही, बहुत ज़्यादा मार्मिक विषय है। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाला जो इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया, जो कहें एक तरीके से जो गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ये दक्षिण कोरिया के जो उपन्यासकार हैं हांगकांग, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होगे, इनको स्वीडन अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा किया गया 2024 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कभी क्वेश्चन बनता है कि हांगकांग को किस साहित्य के लिए इनको पुरस्कारित किया गया है, तो गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको ये उपन्यास 2024 का दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान सर्वाधिक, ये कहें विश्व का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार ये होता है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा इनके बारे में देखिएगा, हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली ये दक्षिण कोरियाई लेखक बन चुकी हैं। अब देखिए, दक्षिण कोरिया से पहली दफे कोई महिला को दक्षिण कोरियाई लेखक के रूप में प्रतिष्ठित जो सम्मान है नोबेल पुरस्कार के ये दिया गया है। और दक्षिण कोरिया के साहित्य का परिदृश्य के लिए अगर हम बात करें, दक्षिण कोरिया के साहित्य जगत की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक मार्मिक क्षण है। एक अगर हम बात करें किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी अपने आप में बात है कि वो भी साहित्य के क्षेत्र में। जैसे आपको पता होगा कि 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया। एशिया के वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें ये सम्मान दिया गया था। अब बात करेंगे आगे। देखिए, हांगकांग के जो अगर हम जीवन के बारे में बात, कौन है क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, इनका जीवन परिचय की जब हम बात करते हैं 1917 में ये जन्मी। हांगकांग का एक प्रसिद्ध है, हांगकांग एक क्या है, प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि के रूप में, हम उपन्यासकार के रूप में भी जान सकते हैं ना, हम कवि के रूप में भी हम इनको जानते हैं। उनके द्वारा जो लिखा गया जो उपन्यास है जिनके लिए इनको 2024 का जो साहित्य अकेडमी में अगर मैं कहूँ साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ये दिया जाता है, जिसमें गद्यात्मकता और कथात्मकता संयोजन है, इन दोनों का इसमें संयोजन देखने को मिलता है। और इनकी शैली ने शारीरिक और भावात्मक सहानुभूति को विशिष्ट ढंग से मिश्रित करके उसका समकालीन साहित्य में पुनर्भाषित किया गया। अब अगर हम देखें ना, जो इनके द्वारा गीतात्मक मतलब इतने गहनता से इसको लिखा गया, गीतों के द्वारा ये कथात्मक के रूप में अगर हम बात करें तो उसके रूप में भी आप इसको देखें कि कथा के रूप में इसको जिस प्रकार से परिभाषित किया गया, अपने शैली के रूप में उन्होंने ढाला, शारीरिक और मनोभावात्मकता के रूप में। देखिए, उस टाइम पे किस तरीके से उन पे अत्याचार रहा, क्या उसकी दरिद्रता रही, वो सारी चीज़ इसमें प्रकट करके रखी है। ये अपने तरीके से इसे पुनः परिभाषित किया। अब प्रमुख साहित्य योगदान अगर हांग
कांग की अगर बात करें, इनके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। द वेजिटेरियन इनके द्वारा 2007 में एक इनका सबसे सफल ये उपन्यास माना जाता है, जिसका अनुवाद वर्ष 2015 में ये प्रकाशित हुआ। डेबोरा स्मिथ ने इनका जो ये द वेजिटेरियन जो उपन्यास है इसका अनुवाद किया, और वर्ष 2016 में इनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें द वेजिटेरियन के क्षेत्र में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जब हम बात करें, 2005 में मैन बुकर जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया है। और अंग्रेजी में अनुवादित और अगर हम कहें साथ ही यूनाइटेड किंगडम, साथ ही आयरलैंड में ये प्रकाशित किया गया था। उसकी एकल उपन्यास के लिए इनको ये दिया है। देखिए, अगर हम बात करें यूएसए, कनाडा की अगर हम बात करें तो आयरलैंड, ये अलग अलग देशों में इसको किया गया, प्रकाशित किया गया, उसकी एकल उपन्यास के रूप में दिया गया। इसका उद्देश्य जो ये उपन्यास था इनका, इसका बेसिकली जो उद्देश्य रहा, वैश्विक अगर हम विश्व के जो साहित्य को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना और लेखक व अनुवादक की अगर कहें दोनों के योगदान के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अब देखिए, ह्यूमन एक्टिस वर्ष 2016 की अगर हम बात करें, वर्ष 1980 के दशक की बात करें, जू नरसंहार पर केंद्रित ये जो उपन्यास है इनका। यहाँ अगर हम बात करें, दक्षिण कोरिया में सैन्य बलों के द्वारा जो प्रदर्शनकारी थे, वहाँ के छात्र छात्राओं को, नागरिकों को अंधाधुंध गोलियों से मार दिया गया था। तो उस पर बेसिकली ये ह्यूमन एक्ट्रेस करके हम जो बात करें तो उस पर आधारित है। और ये जो ये पुस्तक है, आघात और सामूहिक स्मृति का क्या है, दूरदर्शी किंतु संक्षिप्त तरीके से अन्वेषण। देखिए, उस समय किस प्रकार से सैनिकों के द्वारा दुरुपयोग करके जो मासूम जो छात्र छात्राओं को जिस प्रकार से बर्बरता के साथ उनको मारा गया, तो उस पर बेसिकली ये बेस है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को परिदृश्य रूप में जीवनपरण करती हैं। अब अगर हम देखें, नोट करने वाली क्या बात है, साल आता है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, मैंने अभी पूर्व में आपको बताया, भारत के रविंद्रनाथ टैगोर को जो उनकी आत्मकथा मासिमिक और सुंदरता कविता के लिए ये प्रदान किया था, अगर बेसिकली गीतांजलि को दिया गया था, तो जिन्हें उन्होंने अपने अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त किया और साथ ही पश्चिमी साहित्य का ये हिस्सा बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर के उल्लेखनीय साहित्य योगदानों में मानसी, गीतांजलि हो गया, साधना हो गया, जीवन का बोध हो गया, और चित्रा एक नाटक सम्मिलित इसमें है। और वर्ष 2023 की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के एक लेखक 2024 में तो आपके हांगकांग दक्षिण कोरियाई को मिला। अगर हम बात करें 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला गया था, वो आपके नॉर्वे के जो लेखक है और नाटककार जॉन फासे को इस बार अभिनय, नाटक और गद्य के लिए दिया गया था, जो अवर्णीयता को क्या आवाज़ देती है, कहीं ना कहीं ये समझिएगा। अब देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें, आप ये नोबेल पुरस्कार देख पा रहे होंगे, तो नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसको देखिए अल्फ्रेड नोबेल डायनामिक के आविष्कारक, जिन्हें उनके विरासत नामों की अगर बात करें तो उनके द्वारा से स्थापित किया गया। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्व वर्षों में अगर कहें जो मानव कल्याण के लिए या मानव जाति के लिए अधिकतम कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें करी जिससे संपूर्ण मानव जाति उससे लाभान्वित हुई हो, ऐसे लोगों को दिया जाए कुछ। देखिए, ये जो पुरस्कार होता है वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रासायनिक क्षेत्र में दिया जाता है, फिजियोलॉजी या क्या चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा इसे 1968 में इसको स्थापित किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, रॉयल इंग्लैंड एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा से दिया जाता है। तो बेसिकली ये देखिएगा, ये पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया है, नोबेल पुरस्कार, वो साल था आपका 1901 में ये दिया गया था। पुरस्कार की अगर बात करें 6 श्रेणी में ये इसको दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पुरस्कार की अगर बात करें, पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में ये होता है, स्टॉकहोम स्वीडन में इसको दिया जाता है, इसको किया जाता है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता, आप याद रखिएगा, जो शांति पुरस्कार है स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता, बल्कि हर साल उसी दिन ओस्लो
9 मई को दिया जाता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक कहता है स्वर्ण पदक दिया जाता है और ये डिप्लोमा दिया जाता है, और उसमें जो मौद्रिक अगर कहे जो नगद धनराशि के रूप में जो चेक प्रदान किया जाता है वो तमाम चीज़ें दी जाती है। नोबेल पुरस्कार कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, व्यक्ति जब जीवित होता है तभी दिया जाता है। और इसको जो साझा किया जाता है सिर्फ 3 लोगों के बीच साझा किया जाता है, 3 से अधिक लोगों को ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ग्रुप में अगर हम बात करें, साझा ग्रुप में इसको 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के लिए 1913 में इनको पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली अगर मैं भारत की प्रथम महिला की बात कर, जो मदर टेरेसा, शांति के लिए इनको दिया गया था। 1979 को ये पुरस्कार दिया था। ओवरऑल जो ये पुरस्कार अगर हमने जो बात करी, आप देख पा रहे होंगे ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। इस बार जो पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में दिया जाना अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है दोस्तों। ये निश्चित रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी ये वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।